ये क्या? धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी, और वो भी एक फटेहाल गरीब औरत के रूप में किसी के घर झाड़ू पोछा कर रही हैं। पूरी दुनिया को धन धान्य से भर देने वाली जगत माता को आखिर किसी के घर की नौकरानी क्यों बनना पड़ा? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को नौकरानी होने का श्राप दिया? जानने के लिए सुनिए ये अद्भुत कथा। वैकुंठ में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर आराम से बैठे हुए थे। काफी समय बीत चुका था और वो बैठे बैठे थोड़ा बोर हो रहे थे। उनका मन लग नहीं रहा था, तो उन्होंने सोचा कि चलो आज पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आते हैं। भगवान को अपनी यात्रा के लिए तैयार होता देख माता लक्ष्मी से रहा नहीं गया। वो तुरंत दौड़ी दौड़ी आई और भगवान विष्णु से पूछने लगी कि स्वामी, आज इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा कि हे देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। ये सुनकर माता लक्ष्मी बच्चों की तरह जिद करने लगी और बोली कि स्वामी, क्या मैं भी आपके साथ धरती पर चल सकती हूँ? तुम मेरे साथ चल तो सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। धरती पर पहुंचने के बाद चाहे जो भी हो जाए, तुम उत्तर दिशा की तरफ भूल कर भी मत देखना। माता लक्ष्मी ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत हाँ कह दी और भगवान के साथ धरती की ओर चल पड़ी। जब वो दोनों धरती पर पहुँचे तो सुबह का समय था। रात को ही बहुत तेज बारिश होकर रुकी थी। सुबह सुबह सूर्य देवता निकल रहे थे। चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली थी और एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। धरती उस समय इतनी खूबसूरत लग रही थी कि माता लक्ष्मी उस सुंदरता को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो गईं। वो भूल ही गईं कि वो अपने पति को क्या वचन देकर आई हैं। प्रकृति के इस माया जाल में फंसकर वो चारों तरफ देखने लगीं और देखते देखते उनका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ घूम गया। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने विष्णु जी की शर्त तोड़ दी। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर फूलों का बगीचा नजर आया। उस बगीचे से इतनी प्यारी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी कि माता लक्ष्मी खुद को रोक नहीं पाईं। वो उस बगीचे की तरफ खींची चली गईं और वहां जाकर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा फूल तोड़ लिया। चेहरे पर मुस्कान लिए जब वो फूल लेकर वापस भगवान विष्णु के पास आईं, तो उन्होंने देखा कि विष्णु जी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि भगवान विष्णु की आंखों में आंसू भरे हुए थे। माता लक्ष्मी घबरा गईं कि ब्रह्मांड का स्वामी आखिर रो क्यों रहा है। विष्णु जी ने दुखी मन से कहा, हे लक्ष्मी, तुमने ये क्या किया? मैंने तुम्हें उत्तर दिशा की ओर देखने से मना किया था, लेकिन तुमने मेरा वचन तोड़ा, और उससे भी बड़ा पाप तुमने ये किया है कि किसी और के खेत से बिना उससे पूछे उसका फूल तोड़ लिया। ये एक तरह की चोरी है लक्ष्मी। बिना अनुमति के किसी की चीज लेना पाप होता है। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का बहुत गहरा एहसास हुआ। उन्होंने रोते हुए भगवान विष्णु से अपनी इस गलती की क्षमा मांगी। लेकिन कर्म का नियम तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो इंसान हो या खुद भगवान। विष्णु जी ने भारी मन से कहा कि तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे ये फूल तोड़ा है, अब तुम्हें पूरे 3 साल तक उसी माली के घर नौकरानी बनकर रहना होगा। जब 3 साल पूरे हो जाएंगे तब मैं तुम्हें वापस वैकुंठ बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुका लिया और अपने पति की आज्ञा मान ली। कर्म कभी रुकते नहीं, चलते अपने काल। लक्ष्मी भी अब भोगेंगी कर्मों का ही जाल। जिस माली का लक्ष्मी जी ने फूल तोड़ा था उसका नाम था माधव। माधव बहुत ही गरीब इंसान था। उसका एक छोटा सा झोपड़ा था जिसमें वो अपनी पत्नी माधवी, 2 बेटों और 3 बेटियों के साथ रहता था। इतनी बड़ी कोठरी और गुजारे के लिए सिर्फ वो छोटा सा फूलों का खेत। माधव बहुत मुश्किल से अपने परिवार का पेट पाल रहा था। माता लक्ष्मी ने एक बहुत ही साधारण, गरीब और कमजोर औरत का रूप धारण किया और माधव के उसी टूटे फूटे झोपड़े के दरवाजे पर पहुंच गईं। माधव ने जब दरवाजे पर एक गरीब औरत को देखा तो पूछा,
बेटी तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने बहुत ही बेबस आवाज में कहा, मैं एक गरीब लड़की हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है, मुझे कोई भी छोटा मोटा काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का सारा काम काज कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने घर के एक कोने में थोड़ा सा आसरा और रूखा सूखा खाना दे दो। अब जरा सोचिए, माधव खुद इतना गरीब था कि उसके घर में कल का खाना बनेगा या नहीं ये भी पता नहीं था, लेकिन माधव का दिल सोने का था। उसे उस बेसहारा लड़की पर बहुत दया आ गई। उसने कहा, बेटी मैं तो खुद बहुत गरीब माली हूँ और मेरी छोटी सी कमाई में मेरे परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन फिर माधव ने कुछ ऐसा कहा जो सीधे दिल को छू लेता है। माधव बोला, अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तब भी तो मैं उनका पेट भरता ही ना। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। माधव ने बिना किसी स्वार्थ के उस अजनबी को अपनी बेटी मानकर अपने घर में शरण दे दी और इस तरह ब्रह्मांड की सबसे अमीर देवी माता लक्ष्मी एक गरीब माली के घर नौकरानी बनकर रहने लगी। लेकिन जहाँ साक्षात धन की देवी के कदम पड़ जाएं, वहाँ गरीबी कैसे टिक सकती है? जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आईं, उसके अगले दिन से ही चमत्कार होना शुरू हो गया। माधव जब बाजार में फूल बेचने गया तो उसके सारे फूल बहुत ऊंचे दामों पर बिक गए। उस शाम उसने एक गाय खरीद ली। फिर कुछ ही दिनों में फूलों की बिक्री इतनी बढ़ गई कि माधव ने काफी सारी जमीन खरीद ली। कुछ समय बाद माधव ने एक बहुत बड़ा और पक्का घर भी बनवा लिया। उसकी बीवी और बेटियों के लिए सुंदर सुंदर कपड़े और गहने बन गए। पूरे परिवार के दिन फिर गए थे। माधव मन ही मन जानता था कि ये सब चमत्कार इस महिला के आने के बाद ही हुआ है। वो सोचता कि इस बेटी के रूप में तो साक्षात मेरी किस्मत ही मेरे घर आ गई है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि माधव के इतना अमीर हो जाने के बाद भी माता लक्ष्मी ने अपना काम नहीं छोड़ा। वो पूरे 3 साल तक माधव के उस बड़े घर में और खेतों में एक नौकरानी की तरह ही काम करती रही। देखते ही देखते 3 साल का समय पूरा हो गया। एक दिन शाम को माधव जब अपने खेतों में काम खत्म करके अपने नए घर लौटा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसके घर के द्वार पर कोई साधारण औरत नहीं बल्कि साक्षात देवी के स्वरूप वाली सोने और गहनों से लदी एक अत्यंत तेजस्वी महिला खड़ी है। जब माधव ने ध्यान से देखा तो वो पहचान गया, अरे ये तो मेरी वही मुंह बोली चौथी बेटी है। उसे समझते देर नहीं लगी कि इतने सालों से जो औरत उसके घर में काम कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि साक्षात धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी है। माधव की तो जैसे प्राण ही सूख गए। उसका पूरा परिवार भागकर बाहर आ गया। सब हाथ जोड़कर कांपने लगे। माधव रोते हुए माता लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे माँ, हमें माफ कर दो। हमने अनजाने में साक्षात जगन माता से अपने घर में झाड़ू पोछा करवाया, खेतों में काम करवाया। हे माँ, हमसे ये बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमें इस पाप के लिए क्षमा कर दो। तब माता लक्ष्मी ने बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए माधव को उठाया। उन्होंने कहा, हे माधव, तुम रो मत, तुम बहुत ही नेक और दयालु इंसान हो। जब तुम्हारे पास खुद खाने को कुछ नहीं था तब भी तुमने एक अनजान को अपनी बेटी मानकर अपने घर में रखा। तुमने मुझे इतने दिनों तक अपनी बेटी बनाकर रखा, एक नौकरानी की तरह नहीं बल्कि अपने परिवार के सदस्य की तरह प्यार दिया। तुम्हारी इसी निस्वार्थ दया और करुणा के बदले मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि आज के बाद तुम्हारे पास कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें वो सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम असली हकदार हो। इतना कहकर आसमान से भगवान विष्णु का भेजा हुआ एक दिव्य रथ आया और माता लक्ष्मी उस रथ में बैठकर वापस अपने स्वामी के पास वैकुंठ धाम चली गई। तो मित्रों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। भगवान कभी भी हमारा पैसा या हमारा रुतबा नहीं देखते, वो सिर्फ हमारा मन और हमारी नीयत देखते हैं।